आज की इस वीडियो में बात करेंगे लीडरशिप ट्रेड्स के बारे में। तो एक लीडर के कैसे ट्रेड्स होने चाहिए, कैसी पॉजिटिव थिंग्स होनी चाहिए जिसको देख के हम कहें कि यार इसका करेक्टर जो है ना वाकई अप्रिशिएटिव करेक्टर है, मींस कि इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और इसको फॉलो भी करना चाहिए। अब लीडर होता क्या है? अब लीडर मींस कि आप, ये नहीं है कि आप किसी मतलब पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं तभी आप लीडर बन सकते हैं। लीडर एक किसी भी चीज़ का हो सकता है। एक घर का लीडर हो सकता है जिसने सारे घर का निज़ाम जो है जिसकी अकॉर्डिंग चल रहा हो, जिसकी सारी रूल्स एंड रेगुलेशन उसके मुताबिक हों और सारे उसको फॉलो कर रहे हों। अगर आप किसी ग्रुप में बैठे हुए हैं, फ्रेंड्स में, या आप स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पे एक लीडर होगा जो आप सारों को पढ़ा रहा होगा, आप सारों को गाइड कर रहा होगा, उसको हम लीडर कह सकते हैं। समटाइम क्लास में आपके ग्रुप्स बनाते हैं टीचर्स, तो वो आपको कहते हैं कि आप ना मतलब अपना ग्रुप लीडर चूज़ कर लें। तो वो ग्रुप लीडर जो है मतलब उसने सारों को गाइड करना होता है कि हमने इस एस्पेक्ट से इस काम को करना है और इस पर्सन ने इतना करना है। वो सारों को मतलब ना लीड करता है, उनको गाइड करता है। अब इस तरह के होता है, ये मतलब था इसका लीडर का मतलब था। अब देखें कि इसके ट्रेड्स क्या हैं, पॉजिटिव ट्रेड्स कौन से हैं। एक लीडर जो है ना उसमें ये चीज़ें जो हैं आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो होना बहुत कंपलसरी है। अगर तो उसमें ये चीज़ें हैं तो आप उसको एक बहुत अच्छा लीडर कहेंगे और बहुत ही ज़्यादा वो मतलब आइडियल कैरेक्टर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसे फेयर होना चाहिए, मतलब उसे नो फेवरेटिज़म। फेवरेटिज़म मीन्स कि आप ना किसी पर्सन को ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप उसको फेवर करते जा रहे हैं। नेक्स्ट पर्सन जो है आप उसको पसंद नहीं करते तो आप उसकी किसी बात को ना मतलब अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे। इवन वो अच्छा भी कर रहा है तो भी आप उसको ना मतलब इग्नोर कर रहे हैं और आप उसको ना उस तरह से वैल्यू नहीं दे रहे जैसे उसे मिलने चाहिए। तो ये चीज़ है कि आप ना मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ग्रुप के लीडर हैं और आप उस ग्रुप में ना 3-4 मेंबर्स हैं और उनमें से ना 3-4 मेंबर्स में से एक मेंबर आपको बिल्कुल नहीं पसंद, आपकी उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो गया हुआ है, तो आप ना उसको मतलब बार बार डिग्रेड कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैंने इससे बदला लेना है और दूसरे पर्सन जो है वो उनके साथ आपका अच्छे ताल्लुकात हैं और आप उसको फेवर करते जा रहे हैं कि नहीं इसका काम बड़ा अच्छा, हालांकि वो पर्सन जिसका आपके साथ क्लैश है उसने भी बहुत अच्छा काम किया हुआ है लेकिन आप उसको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं कर रहे। तो इट्स मीन कि आप फेवरेटिज़म कर रहे हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें आती हैं ना, मतलब आप फेवरेटिज़म करते हैं या आप दूसरे पर्सन को डिग्रेड कर देते हैं पर्सनल क्लैशेस की वजह से, तो इट्स मीन कि आप गुड लीडर नहीं हैं और नहीं बन सकते हैं। क्योंकि आपने सोचना है कि लीडरशिप ये होता है कि आप पर्सनल चीज़ों को बिल्कुल साइड पर रख दें। आप सिर्फ ये देखें कि आपकी पोस्ट क्या है और आपने मतलब किस स्टेज पे खड़े हैं, आपने इस चीज़ के ना रिस्पॉन्सिबल हैं, आपने इसका जवाब देना है आगे। आप सिर्फ अपनी पोस्ट को देखें और ये ना देखें कि आप कहाँ खड़े हैं, किसके सामने खड़े हैं, क्या कर रहे हैं। सिर्फ ये देखें कि मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और मैंने इसके अकॉर्डिंग जो भी काम करना है अपनी पोस्ट को देखते हुए करना है, ना कि मैंने ये देखना है कि ये पर्सन जो है नेक्स्ट वाला इसके साथ मेरा कोई क्लैश है। ये बात हो गई, फर्स्ट ट्रेड थी। सेकंड, नॉलेज। अब देखें लीडर तो वही होता है ना जिसके पास कोई नॉलेज हो या जो आपको थोड़ा गाइड कर सके। अब ऐसे तो नहीं किसी ग्रुप में से उठा के किसी भी पर्सन को लीडर बना दिया जाता। ऑब्वियसली उसमें कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कोई ट्रेड्स ऐसे होते हैं, टीचर्स ने देखे होते हैं या स्टूडेंट्स ने या फ्रेंड्स ने देखे होते हैं कि यार इसमें लीडिंग स्किल्स अच्छी हैं तो हम इसको लीडर अपना बना लेते हैं। तो ये चीज़ है कि उसके अंदर तो नॉलेज होनी चाहिए, मतलब उसे पता होना चाहिए कि मैंने चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, मैंने चीज़ों को मतलब इसका किस तरह से प्रोसीजर करना है, किस तरह से मैंने इनको डील करना है। उसके बाद उसको ना स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए कि उसने कोई भी काम करना है तो बहुत स्मार्टली हर चीज़ को ना हैंडल करना है, ना कि ये कि वो खुद सोया रहे, लेज़ी सा रहे। और अगर वो खुद लेज़ी होगा तो बाकी उसके जो ग्रुप फेलोज़ होंगे वो तो ऑब्वियसली उसकी तरह ही उसको ही फॉलो करेंगे, क्योंकि लीडर तो वही होता है जिसको फॉलो किया जाता है। तो यही बात है कि आपके अंदर ना नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों को डील करने की, मैनेज करने की, और जिस चीज़ पे आप लीड कर रहे हैं उसके मुताबिक ना आपको बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए आपके पास।
थर्ड थिंग इज़ अबाउट ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी ऑब्वियसली लीडर जो है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है और मैं इसको बहुत प्रेफर करती हूँ, क्योंकि आप जब किसी भी चीज़ पे मतलब लीडिंग कर रहे हैं ना, लीडर हैं, तो ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके थ्रू ही आपका करेक्टर जो है ना वो पहचाना जाता है। अब देखिए, आपका कोई पॉलिटिकल लीडर भी है ना, तो उसको अगर कोई चोर कह देगा ना, तो उसकी सारी की सारी करेक्टर मतलब ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल दूँ, जैसे कि हमारे प्रॉफिट हैं, पीस बी अपॉन हिम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनको दुश्मन भी इवन ऑनेस्ट कहते थे। तो वो क्यों कहते थे? क्योंकि उनके अंदर ये करेक्टरिस्टिक थी। तो आपको कभी भी कोई पर्सन इस तरह डिसऑनेस्ट नहीं कह सकता, ना ही आपको चोर कह सकता, जब तक आपके अंदर वाकई ऐसी ट्रेड्स ना हो। तो इसलिए एक लीडर जो है ना, उसको हर चीज़ को ऑनेस्टली देखना चाहिए, ना तो उसे किसी को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके मतलब ग्रुप मेंबर्स हैं, लेकिन आप वही पिछले वाली बात आ गई ना कि आपने फेवरेटिज़म नहीं करनी, आपने चीज़ों को बिल्कुल ऑनेस्टली देखना है, डिवाइड ऑनेस्टली करना है। अगर आपको कहा जा रहा है कि आप लीडर हैं, तो आपको ये काम दिया गया, आप अपने ग्रुप मेंबर्स में ये डिवाइड कर दें। तो आपने देखना है कि यार, अगर मैंने इसको इतनी लाइंस दी हैं काम करने के लिए, तो मैंने दूसरे पर्सन को भी इतनी देनी है। मैंने इससे ना ज़्यादा देनी है ना कम देनी है, क्योंकि मैंने ऑनेस्टली काम करना है। एक लीडर्स जो है ना, उसके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसने उस चीज़ों का ना कल को अपना हिसाब देना होता है अल्लाह के आगे। तो वो इन चीज़ों को देख के चलना चाहिए। आगे नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट कम्युनिकेशन, यानी एक पर्सन जो है ना लीडर, उसकी ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि उसका ना मतलब कम्युनिकेशन स्टाइल अच्छा होना चाहिए, उसका स्पीकिंग स्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए, कि उसको ना बात करने आए। अब ऐसा नहीं है, आप कभी भी किसी लीडर को अच्छा नहीं पाएंगे जब तक आपको उसकी स्पीकिंग स्किल ना अट्रैक्ट करें। आपको जो पता चलेगा ना कि यार वाओ, इसका तो बहुत अच्छा स्पीकिंग स्टाइल है, मतलब डील करना आना चाहिए। तो ये स्पीकिंग स्किल्स जो हैं, ये भी बहुत मैटर करती हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव ट्रेट है एक लीडर की। एंड द सेकंड लास्ट थिंग इज़ अबाउट डिसीजन। तो अब डिसीजन मतलब एक लीडर जो है ना, उसको डिसीजन बहुत अच्छे से करना आना चाहिए। उसको मतलब ये नहीं कि आपको एक डिसीजन करें तो आपका डिसीजन जो है वो मतलब गलत भी हो जाए। आपका डिसीजन क्विक लें और बिल्कुल राइट डिसीजन लें, ठीक है। और ये राइट डिसीजन आपका किस तरह से आ सकता है? आपका नॉलेज के थ्रू। अगर तो आपकी नॉलेज ऐसी है, आपका एक्सपीरियंस ऐसा है, तो आप बहुत जल्दी बहुत अच्छा फ़ैसला कर लेंगे। एंड द लास्ट थिंग इज़ अबाउट कॉन्फिडेंस। अब देखें, लीडर के अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो उसके जो ग्रुप मेंबर्स हैं उसके अंदर भी होगा। वो उनको मोटिवेट करेगा, वो उनके साथ खड़ा होगा, उनके साथ स्टैंड लेगा, तो ऑटोमेटिकली उसके जो फॉलोअर्स होंगे उन्हें भी, उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आने लगेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपने किसी चीज़ को देखना हो ना, किसी भी कंट्री को देखना हो, तो आप उसके लीडर को देख लो कि वो कैसा है, आपको उस कंट्री के बारे में पता चल जाएगा। अब कहते हैं कि मतलब आपका ना मतलब कोई ग्रुप बना हुआ है, तो आप बस उसके लीडर को देखेंगे, अच्छा लीडर ठीक है तो ग्रुप मेंबर्स भी ठीक होंगे। काफ़ी हद तक ये बात जो है लोग डिसएग्री भी करते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ये बात ठीक भी होती है। तो इसलिए ये पॉजिटिव ट्रेड्स से एक लीडर के आई होप कि आपको समझ आई होगी। अब इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा।